अभी आमों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आप इस समय में बहुत सारी आम की, कच्चे आम की है या आम से बनी हुई कोई भी रेसिपी कुछ लंबे समय के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं या फिर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए भी आप रख सकते हैं। तो चलिए हम कच्चे आम की खट्टी मीठी लौंजी बना रहे हैं। मैंने 1 किलो से ऊपर के लगभग आमों को ले लिया है और कच्चे आम को उसको साफ़ करके धो लिया है और अब उसको सूखे कपड़े की सहायता से पोंछ के अब उसके छिलकों को हम उतार ले रहे हैं। और इन छिलकों को आप चाहे तो फेंकिएगा नहीं, इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। इनको आप सुखा लीजिए, इसका पाउडर भी बना लीजिएगा, बहुत सारा काम आता है। किसी भी सब्ज़ी में आप डालिएगा, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। सांभर में डाल सकते हैं, पाव भाजी में डाल सकते हैं, मतलब इसका यूज़ बहुत है। अभी मैंने इन आमों को, कच्चे आमों को लंबा लंबा बड़ा बड़ा पीसेस करके काट लिया है बड़े आकार में। आप चाहे तो आपको जो समझ में आता है वो अपने मन चाहे आकार में आप काट लीजिए। कुछ इसमें आम खट्टे मीठे भी आ गए हैं, तो मैंने उन सबको लंबा बड़ा काट लिया है। अब इनको हम पैन में डाल देते हैं इसी तरीके से। अभी मैंने गैस ऑन नहीं की है, अभी इसको हम इसी समय ऐसे ही डाल देंगे। और साथ में मैं 1 कटोरी के लगभग, मतलब 1 कप के लगभग शक्कर डाल रही हूँ और इसी समय में 1 बड़ी कटोरी के लगभग गुड़ भी डालूँगी। आप ऑप्शनल है कि 200-250 ग्राम के लगभग गुड़ ले सकते हैं, या तो सिर्फ गुड़ का बनाइए या फिर सिर्फ शक्कर का बनाइए। लेकिन मेरी मम्मी दोनों का मिक्स बनाती थी, तो मैं आज आपके सामने मिक्स ही बना रही हूँ। मिक्स का स्वाद कुछ अलग हो जाता है, बशर्ते जैसे सिंपल शक्कर का होता है और गुड़ का आप अलग अलग बनाते हैं तो उनका टेस्ट अलग आता है, जबकि शक्कर और गुड़ आप दोनों का मिला के बनाएंगे उसका स्वाद अलग हो जाएगा और उसका टेक्सचर भी थोड़ा अलग हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब मैंने गैस को ऑन किया है और धीरे धीरे ये सब मेल्ट होते चले जाएगा। इसमें पानी एक बूंद भी नहीं डालना है। आप जहाँ तक हो सके इसमें पानी नहीं ही डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप पानी डाल देंगे तो ये थोड़ा गड़बड़ा सकता है। आप इससे पानी नहीं डालना है और ये अपने आप गुड़ जो है गीला गर्म होके पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, तो अपना आप ये पक जाएगा। इसमें मैंने कुछ बेसिक से मसाले डाले हैं, हींग है, मेथी दाना है, सौंफ है, भुना हुआ जीरा डाला है और काली मिर्च पाउडर कूटी हुई डाली है। और इसी समय मैंने सेंधा नमक और काला नमक का भी इस्तेमाल किया। आप चाहे तो काला नमक की जगह सादा आयोडीन युक्त नमक भी यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये आप पर डिपेंड करता है। तो इनको इसी समय डाल दीजिएगा और ये जो गुड़ की चाशनी बन रही है, इससे क्या होगा कि इसी समय सारे मसाले इसी में पक जाएंगे और इसका स्वाद इन सब कच्चे आम में भी उतर के आएगा। अभी आपको लिक्विड फॉर्म में लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब ये इसी में पकते जाएगा और कुछ समय के बाद ये कच्चे आम जो है कुछ समय बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे। तो आपको ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है और बराबर चलाते रहना है, क्योंकि मीठी चीज़ें जहाँ आप थोड़ी देर मीडियम लो फ्लेम पे चलाइएगा और जहाँ आप इसको छोड़ दीजिएगा वहाँ ये तली को पकड़ लेगा। तो आपको कंटिन्यू जब तक आप यहाँ इसको बना रहे हैं तब तक साथ में खड़ा रहना ज़रूरी है। और यदि आपको लगता है कि नहीं आप ज़्यादा देर तक ये है, तो आप थोड़ी देर के लिए एकदम स्लो कर सकते हैं गैस की आंच को, लेकिन आप बराबर इसको चलाते रहिएगा। आप चाहे तो सिलिकॉन के स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं मोस्टली कोई भी चीज़ रहती तो सिलिकॉन या फिर प्लास्टिक अवॉइड करना चाहती हूँ, लेकिन कभी कभी नेसेसरी हो जाता है। सिलिकॉन अच्छे मटेरियल से बन के तैयार होता है। इसी समय मैंने कुछ बेसिक से और मसाले भी ऐड किए। 1 से 1.5 चम्मच के लगभग हल्दी डाली है और 1 से 2 चम्मच के लगभग मैंने लाल मिर्च पाउडर को भी इसमें डाला है। थोड़ा सा तीखा स्वाद भी आएगा और हल्दी से थोड़ा सा कलर टेक्सचर भी इसमें आ जाएगा। और इसके बाद फिर आप इसको कुछ बराबर चलाते रहना है, उलट पुलट करते रहिएगा और इसके बाद थोड़ा सा इसकी धीरे धीरे इसकी चाशनी गाढ़ी होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि नहीं ये एकदम अब परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अभी भी देखिएगा शक्कर थी इसलिए थोड़ा सा इसकी चाशनी पतली हो गई है, नहीं तो अब तक गुड़ रहता ना सिर्फ तो इसकी चाशनी खूब गाढ़ी हो जाती। तो उस कंडीशन में फिर हमको थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता।
तो इस तरीके से देखिएगा कितने अच्छे बुलबुले आ रहे हैं और ये धीरे-धीरे ट्रांसपेरेंट होते चले जा रहा है। ये कंडीशन पे आके आपको लगेगा कि देखिए कि कलर भी बहुत बढ़िया आ चुका है हमारे इसका लॉन्जी का। तो अब देखिएगा इसको इसी समय इसको आप चाहे तो स्टॉप कर सकते हैं गैस को, लेकिन आप चाहेंगे तो थोड़ा-सा और इसके चाशनी को सुखाना है तो अभी आप और गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गाढ़ा होने पे फिर आप उसको पराठे के साथ, ब्रेड के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं या ऑफिस में कोई जाते हैं तो आप उनको भी टिफ़िन में थोड़ा सा ये दे सकते हैं। लॉन्जी वगैरह जो भी है आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा और कभी-कभी मुँह का स्वाद भी बदल जाता है। ये सब चीज़ें हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग पुराने ज़माने में लंबे समय के लिए स्टोर करके रखते थे, तो इसमें हम ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है ये रेसिपी। अब इसे ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में आप भर के रख सकते हैं और वो भी कंटेनर कांच का होना चाहिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आपके मोटिवेशन की एक्सपेक्टेशन रहती है। बाय बाय, टेक केयर।